चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज लेक्चर नंबर 7। ये क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल का है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। अब जीरोस फाइंड आउट करना है, इसका मतलब चाहे तो फैक्टराइजेशन से बना सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा हमसे नहीं कहा गया है कि किस मेथड से बनाना है, तो जो भी मेथड से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मेथड से बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले जीरोस तो फाइंड आउट करना ही है, और साथ में जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप भी हम लोगों को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग कई तरह से बनाते हैं, कई तरह से वेरिफिकेशन को मतलब किया जाता है। आज हम लोग सिंपलेस्ट तरीका देखेंगे वेरिफिकेशन का। अब आए हैं तो कुछ नया सीख के जरूर जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, 7y² - 11/3y - 2/3 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ताकि इसको सॉल्व करके हम लोग जीरोस बना पाए। अब ध्यान से सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में हम लोग इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। फ्रैक्शन से इसको नॉर्मल कैसे करें, तो देखो नीचे 3 है, 3 है, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। नीचे 3 है तो 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 3 से। ऐसे करने से क्या होगा, ध्यान देना, 3 7 जा 21y² माइनस 3 को इससे गुना करेंगे अगर, तो 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 11y माइनस, फिर इस वाले को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 कट जाएगा और क्या बचेगा 2, और 3 को 0 से भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करके बनाओ, यानी फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, डजेंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा गया नहीं है। तो चलो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना लेते हैं। सबसे पहले डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है, डी होता है b² - 4ac। बी का वैल्यू क्या है -11, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 21, और सी का वैल्यू क्या है -2। -11 का स्क्वायर कितना 121, ध्यान देंगे माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा अब प्लस। अब इसको गुना करना है, 4 2 जा 8, 8 इंटू 21 कितना हो जाएगा 168। इसको अगर जोड़ लेते हैं तो 8 1 9, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 289 पता होना चाहिए। हालांकि स्क्वायर जो है कम से कम 30 तक मतलब याद रखना है। तो 289 इज अ स्क्वायर ऑफ 17। ओके, नाउ अब हमको x निकालना है। यहाँ पे x नहीं है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल जो है y के टर्म में है, तो y लिखेंगे यहाँ पर। y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है -b ± √d अपॉन 2 इंटू ए। ध्यान देंगे माइनस b की जगह पे क्या है, तो b की जगह पे है -11 प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना आया 289 अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे वैल्यू कितना है 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 प्लस माइनस 289 अंडर रूट में है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 17 अपॉन 21, 2 जा कितना हो जाएगा 42। अब अगर इन दोनों को यहाँ पर हम लोग अगर अलग अलग कर लें तो y का 2 आंसर आएगा। एक तो 11 प्लस 17 अपॉन 42 ले लेते हैं, और एक क्या ले लेंगे 11 माइनस 17 अपॉन 42। अगर जोड़ते हैं तो 7 1 8, 1 प्लस 1 2 अपॉन कितना 42। अगर इसको कट किया जाए तो 14 2 जा 14 3 जा, यानी एक आंसर कितना मिलेगा y का 2/3। और अगर इसको अपन सब्सट्रैक्ट करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा -6 अपॉन 42, और 6 से कितनी बार में कटेगा ये 7 बार में, तो एक आंसर कितना आ जाएगा -1/7। तो y का जो 2 आंसर आया, जो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ध्यान देंगे फिर से। पहला स्टेटमेंट था कि फाइंड द जीरोस हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। एक जीरो कितना आया 2/3, एक जीरो कितना आ गया -1/7। अब क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोगों को जो है वेरीफाई करना है। देखो शायद जो तरीका हम बताएंगे वो पढ़े हो, शायद बहुत मतलब नहीं भी पढ़े हो, पढ़े भी हो, तो अभी देखना पता चल जाएगा। कुछ अलग तरीका का है, ठीक है, सिंपल तरीके से बनाएंगे हम लोग वेरिफिकेशन। तो अगला हम लोग अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन लिखेंगे सबसे पहले, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में
कुछ अलग तरीके से करना है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल तरीके से, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़ जाए। सम ऑफ जीरोस, सबको पता है कि माइनस बी बाई ए होता है। दो चीज़ें होती है ना वेरिफिकेशन, हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका वेरिफिकेशन में दो चीज़ें निकालनी पड़ती है अपने को, दो चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, ध्यान देना, अभी ध्यान से देखना इसको। सम ऑफ जीरोस, तो हमारा जीरोस क्या निकल के आया था अभी थोड़ी देर पहले, 2/3 माइनस 1/7। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, सम, सम का मतलब जोड़, तो 2/3 प्लस, सम है तो प्लस दे दिए, और दूसरा रूट कितना था, -1/7 था। ध्यान देना, सम का मतलब प्लस हो गया, और दो रूट को हम लोग लिख दिए यहाँ पर, ठीक। माइनस बी, बी क्या होता है, बी तो इक्वेशन में होता है, और इक्वेशन कहाँ है हमारा, ये रहा, सिंप्लीफाई करके यही क्वेश्चन बनाए थे ना हम लोग स्टार्टिंग में। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -11। तो यहाँ पर बी की जगह पे क्या लिख देना है, -11 अपॉन ए। ए का वैल्यू देखो कितना है, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 21, ए का वैल्यू कितना था 21, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करते जाना है, LHS RHS बराबर हो जाएगा, तो हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर, अब एलसीएम लेंगे, 7 3 जा कितना 21, 7 2 जा कितना 14, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। एलसीएम लेना नॉर्मल है, 7 3 जा 21, पहले नीचे नीचे गुना करके लिख देना है, देन क्रॉस गुना करना है, 7 2 जा कितना 14, एंड देन यहाँ पे गुना करना है, 3 1 जा 3, माइनस में है तो माइनस में, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 21 नीचे, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, 14 3 जा 14 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 11/21, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है 11/21। अगर LHS RHS बराबर है तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अगर ये LHS RHS यहाँ बराबर कर देते हो तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो वेरीफाइड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सबको पता है, सी बाई ए, और नहीं पता है तो ध्यान रख लो। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। प्रोडक्ट का मतलब दोनों जीरोस जो अभी आया है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला जीरो क्या था 2/3, और दूसरा जीरो कितना आया है -1/7। सी, सी कितना था हमारे इक्वेशन में, ध्यान दो, सी का वैल्यू कितना है -2। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, सी की जगह पे -2 अपॉन ए। ए का वैल्यू कितना था हमारे इक्वेशन में, ध्यान दो 21। तो यहाँ पे क्या लिख देना है 21, गुना कर लो, -2 अपॉन 7 3 जा 21, यहाँ पे भी -2 अपॉन 21। LHS RHS बराबर है, काम खत्म, प्रोडक्ट वाला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है इसको बनाने का, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये जो था हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।